वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आज आपके सामने एक वीडियो शेयर करूंगा गुजरात हाई कोर्ट का। बट उस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं थोड़ा आपको उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, जिससे जब आप उस वीडियो को देखेंगे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होते रहेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो वकील है जिसकी एक जज के साथ कहा सुनी हुई, और वो कहा सुनी क्यों हुई, क्योंकि वकील वॉज प्रेसिंग फॉर एडजर्नमेंट। तो वो चाह रहा था कि एडजर्नमेंट हो, और उसका एडजर्नमेंट का ये कारण था कि जज कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन को, जो उस केस से रिलेटेड कंप्यूटेशन था, उसको वेरीफाई करे, उसको देखे। और ऐसा लग रहा है कि जज उस कंप्यूटेशन को देखने को तैयार नहीं था। तो जब वो कंप्यूटेशन को जज डिटेल में, क्योंकि कई बार होता है कि जजेस डिटेल में जाते ही नहीं है और ऑर्डर आपको और हमको चिपका देते हैं। तो यहां पे इस वकील ने क्या किया, इसने जब देखा कि जज उस कंप्यूटेशन के डिटेल में नहीं जा रहा है, तो उसने एडजर्नमेंट के लिए प्रेस करा। और जब उसने एडजर्नमेंट के लिए प्रेस करा, तो उसकी शायद आवाज जो थी वो लाउड हो गई होगी। अब आवाज जब लाउड हो गई होगी, जज को लगा कि एज इफ दिस फेलो इज शाउटिंग एट हिम। तो जज ने इस वकील को बोला कि भैया तुम सॉरी बोलो, तुम अपोलोजाइज करो। तो वकील अपनी जगह ठीक था, उसने कहा भी मैं अपोलोजाइज क्यों करूं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो वहां पे अब ये मैटर आया जहां पे डबल बेंच अगर आप देखेंगे, तो एक तो वो जज है साथ में, जो बॉल्ड है, गंजा है, और साथ में गुजरात का चीफ जस्टिस है सिटिंग। और आप ये पूरे टाइम में इस वीडियो में देखेंगे, उस जज की आप शक्ल देखिएगा। उस जज के, कौन से जज के, जस्ट हु इज बॉल्ड, जो चीफ जस्टिस के साथ में बैठा है, जो गंजे जज साहब हैं, उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। और ये 12 क्यों बजे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वकील ने उस जज के ऊपर, जब जज ने उसके ऊपर एक तरह से कार्रवाई करी, या जज ने कार्रवाई क्या करी, जज ने उसको इग्नोर करा, जज ने उसको रिप्रिमेंड करा, जज ने, मैं उसको क्या बोलूँ, आई कांट, मतलब आई डोंट वांट टू यूज, बदमाशी करी, या जो भी अपना मोनार्की स्टाइल दिखाया, अथॉरिटेरियन स्टाइल दिखाया। तो ये जो वकील था, ये जो वहाँ की बार का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। अब ये जो वहाँ का मेंबर है, इसने क्या किया, इस वकील ने, इसने उस जज के खिलाफ इधर उधर बोलना शुरू किया होगा। इसने उस जज के बारे में, जो वकील अक्सर करते हैं कि यार ये जज तो ऐसा है, इसने देखो आज ये कर दिया, इसने ये इतनी बड़ी ब्लंडर कर दिया। तो उसने, वकील ने, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिल रहा था, उसने अपने फेलो लॉयर्स और बार वगैरह के साथ शेयर करी। अब वहां पे जाके एक केस आ गया जहां पे चीफ जस्टिस उस जज के साथ बैठा हुआ है, और इस वकील ने, जिसका नाम मिस्टर त्रिवेदी है, उसने एक सीनियर लॉयर को हायर करा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब सीनियर लॉयर जजेस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा मैटर था। तो जज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई चाहे ये वकील सही क्यों ही, बिल्कुल ही क्यों ना हो, बट इसने ऊंची आवाज में कैसे बात किया। तो इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे, उसमें भी फर्क है कि एक आदमी की जब आवाज ऊंची है, जो नेचुरली हो सकती है, और जो एक आदमी शोर मचा रहा है, एग्रेशन, उसमें भी फर्क है। तो वो आप इसमें देखेंगे, और आप देखेंगे कि जज, जो चीफ जस्टिस है, ये तक भी कहता है चलो मान लिया आपका वकील 100% ठीक था, बट क्या वो फिर भी जजेस के ऊपर चीख सकता है? वकील कह रहा मैं चीख नहीं रहा था। बट आप यहां पे इस पूरे परिक्रम में, द इंटायर एपिसोड, यू आर गोइंग टू सी कि अगर जज गलत जजमेंट देता है या अपनी ड्यूटी ठीक से डिस्चार्ज नहीं करता है, फिर भी उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उसको, जो उसका फेलो जज है, वो कैसे बचाता है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस उसको कहेगा तो भाई तू ब्राउ बीट कर रहा था जजेस को, यू वर डूइंग दिस टू जजेस, यू वर नॉट काइंड टू जजेस, एज इफ यू वर ह्यूमिलिएटिंग जजेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले ये वीडियो देखते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसका असेसमेंट एनालिसिस करूंगा। Thakur, for us also, it is very, you understand our position. To say something about a member of the bar. Sir,
I have already said to the But- bench, I We regret will- what happened on that day. We will not allow anybody to pollute the, sorry, we'll close it. He says, no, I will not say sorry. With utmost. No, when senior counsel on I his have next, asked his permission. no, Mr. Trivedi, sit down. Not to you. When we are saying, I appreciate, my lord. it's only that doesn't give a license to a learned member of the bar to heap abuses on the judges. My lord, let us read, my lord. If that is done, it is bro beating the My lord, judges. therefore I am saying that your lordship, in this light, this is what has happened. We wanted to put this order on record and to show, demonstrate the computation is done without. Assuming it was, No, no, we'll accept, I'm accept all your facts to be in your favor. My lord, then, In that event, the only course was that is why we said in the first available opportunity. All right, let him say, sorry, we'll close it. He says, no, I will not say sorry. they can continue to make submissions, seeking to verify computation. My lord, I was trying to see that it is adjourned by raising his voice. My lord, let me say, my lord, in agitation, a person can say something. No, not bad words, not bad words. Supreme Court has said in 2 decisions, you can't raise your voice. My lord, what I am You can saying raise is, your decibel, but not your voice. but please, my lord, my submission is that when a person tries to persuade, it does happen at times. There are individuals and individuals. Correct. We know. Some individuals will, How persuasive Mr. Thakur will be there, how persuasive who was the Mr. Percy Kavina was there, my lord, but, Mr. Mihir, Justice Mr. Mihir my lord, Joshi. but each Oh, we one, know. each one has an individual way of persuading. Sometimes a person tries to say, Look at their grace, your grace. Lord, but sometimes well, let me put it, lack of grace may not be termed as a contempt. It's a lack of grace. The Not two things are necessarily. different. It doesn't stop at grace. It gets promoted to something else. Your lordship may read, my lord, I am going that to make submission seeking time to verify by raising his voice. Yes. And when the court indicated that the matter is already responded, he started browbeating the court. So there was no browbeating. It was only to seek adjournment. We will go by this. Well, therefore, I am before your lordship. The Supreme Court has said that I can go before the same bench to persuade the same bench Yes. consistently. That is why you insisted you to have my lord. Yes, my We lord. have, Yes, My lord is here. I am conscious. Only one. no, no, Show that grace, sir, please. no, Mr. Trivedi, Mr. Thakur, please Yes. tell it. Fine, leave it. He is your client. Well, he only says that he had not shouted. Because He- he he is has your a loud client. voice. तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आपने देखा होगा वो जो दूसरा जो जज है उसका मुंह आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे आज उसकी बात हो रही है। जब वो सिंगल बेंच जब अलग अपने कोर्ट में तो राजा की तरह था, आज उसके ऊपर उंगली उठी है, एक वकील ने उठाई है, एक आम आदमी तो आप भूल जाइए उठा सकता है। तो आप देखेंगे उस जज की हालत क्या है, उसकी शक्ल आप देखिए, उसका आप स्माइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उसको भी समझ आ रहा है कहीं ना कहीं उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है। पर अब आगे देखिए कि हम इसके अंदर भी जो ये एप्लीकेशन है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, वो ये बात कर रहा है कि कोर्ट के अंदर एक लॉयर का भी क्या कंडक्ट होना चाहिए। और उसके अंदर जो सीनियर लॉयर ने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई जब आप कई बार इमोशंस में आ जाते हैं, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती या आपकी बात नहीं समझी जाती, तो आप किसी पे चिल्ला नहीं रहे पर आपकी आवाज़ बढ़ जाती है। पर ये जजेस की ईगो, वैसे तो ये कहते हैं कि हम लोग बड़े अनइमोशनल होते हैं, पब्लिक इमोशनल होती है, लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हम लोग ऐसे नहीं होते। बट अगर आपको इनकी सेंसिटिविटी का थ्रेशोल्ड देखना है, अगर आपको इनकी सेंसिटिविटी की बाउंड्री सीमा रेखा देखनी है, तो आप एक बारी इनके ऊपर इवन अगर आप जोर से बोलेंगे तो भी ये उसको दे देंगे कि जैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये चीज़ें हमारे देश में बदलनी चाहिए। ये जज ये नहीं कर सकते कि आप केस को मेरिट पे ना सुने। अब आप केस को एक तो मेरिट पे नहीं सुन रहे,
वो वकील आपको कह रहा है कि भाई कंप्यूटेशन को आप देखिए, ऑर्डर को देखिए, कंप्यूटेशन को देखिए, डिटेल पे जाइए, आप डिटेल पे देने को नहीं थे तैयार। जब वो इमोशनली चार्ज हो रहा है तो आप कह रहे हो भाई तू इमोशनली क्यों चार्ज हो रहा है। तो ये मतलब हो गया कि भाई मैं अपना काम तो करूंगा नहीं, और अगर तू मुझे परस्यू कर रहा है कि मैं मेरा काम करूं तो ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई। तो मुझे बताइए कि इस देश में फिर हम लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा? हाउ डू वी गेट जस्टिस? अगर ये जजेस बच्चों की तरह रोना शुरू कर देंगे, धोना शुरू कर देंगे और अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोते रहेगी, तो क्या होगा इस देश का? इस देश के अंदर इसीलिए रिफॉर्म्स आने बहुत जरूरी हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड लास्टली उस जज की शक्ल देखिएगा बार बार, लास्टली डोंट फॉरगेट टू share this video far and wide. Thank you so much.